चाल देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ। ये सिस्टम है हमारे जीजा जी का। और के बाद बहुत दिन के बाद क्या कह सकते हैं, फिर से नए ब्लॉग में स्वागत करते हैं आप लोगों का। और एक्चुअली क्या है ना, ये जीजा जी का लैपटॉप आया है घर पे, ठीक ना। कल ही से बोल रहे थे कि लैपटॉप लिए थे, तो ये लैपटॉप जो है वो वर्कर सब काम करता है इस पर, तो इसे बनाना था। तो बस मुझे ला के दे दिया गया। उन्होंने कहा कि भाई ये काम मेरा कंप्लीट कर दो, ऐसा इशू इसमें हुआ है। वो इसलिए दिए हैं, मैं कुछ अब इससे रिलेटेड मैं कुछ आज बात करता हूँ अपने बारे में। मैं 2012-13 में ना, जब मैं 10th पास किया था ना, तो मुझे मम्मी ने कंप्यूटर गिफ्ट किया था, ठीक ना। मम्मी को बोले थे कि मम्मी जब 10th करेंगे ना तो मुझे कंप्यूटर देना। तो उस समय मुझे कंप्यूटर का बहुत शौक था। आज जो भी लोग मतलब सोशल मीडिया साइट पे दिखाते हैं ना कि लैपटॉप का सॉफ्टवेयर, तो इंस्टाग्राम पे रील्स बना के डालते हैं, मुझे हंसी आता है कि मतलब मैं वो चीज़ में तब एक्सपर्ट था ना जब सही से तुम लोग देखे भी नहीं होगे, ठीक है। तो 2010 की बातें मैं कर रहा हूँ। मैं जब पास किया तो मम्मी ने मुझे कंप्यूटर दिया। उसके बाद मुझे क्या शौक था ना, कंप्यूटर पे गेम वेम खेलना। पर उस समय नेट वैसा नहीं हुआ करता था कि फ्री में जीबी मिल रहा है आप डाउनलोड कर लो। यहाँ मार्केट से जाके ना वो डीवीडी में कैसेट मिलता था, महंगा महंगा कैसेट खरीद के लाता था, खेलता था। कंप्यूटर ख़राब हुआ तो खुद से मतलब उसमें इंटरेस्ट जागने लगा मुझे। खुद से खोल के हर चीज़ देखने लगा, खुद से बनाने लगा, धीरे धीरे मतलब जानकारी होने लगा, मुझे अच्छा लगने लगा। मतलब डीपली जानना चाहता था इन चीज़ों को, बहुत डीपली जानना चाहता था। उसके बाद मैंने से इसका साइड से कोर्स किया। कंप्यूटर का मैंने क्लास किया था, हार्ड मतलब सॉफ्टवेयर का कार्ड लेवल का आया था और चिप लेवल दोनों पे काम किया था मैं, कि अगर बोर्ड में कोई इशू आ जाए तो उसे कैसे ठीक किया जाता है। और सॉफ्टवेयर का तो मैंने सीखा ही था। तो ये सब क्वालिटी था मेरे में, पर बहुत दूर हो गए इन चीज़ों से, बहुत दूर। बहुत दिन के बाद जिया जी को पता है कि ये सब इसको आता है, तो मुझे कहा कि भाई ये तुम मेरा काम कर दो। मुझे बहुत शौक था यार, मैं सोचता था एक टाइम में कि बड़ा सा शोरूम खोलूँगा लैपटॉप का, ये वो। पर अब वो सब सपना जो है ना, सपना ही रह गया। पर हाँ, नॉलेज था। आज लोगों को जब देखता कि भाई ये कोई सॉफ्टवेयर के बारे में बताएगा कि कंप्यूटर को हिडन करना है, ये करना है, वो करना है, भाई मेरे रहने दो। चलो आज दिल कर रहा है तो कुछ चीज़ें मैं दिखाता हूँ जो मैंने परचेस किया था उस समय में, जब मैं रिपेयरिंग करता था। मैं दिखाता हूँ, उसका प्रूफ भी दिखाता हूँ। ऐसे हो सकता है आप लोग ट्रस्ट नहीं करो, मे भी होता है कि अरे बस बोल रहा है बोल रहा है। तो मैं दिखाता हूँ, देखो बहुत चीज़ें। तो जब मैंने रूम घर में शिफ्ट हुआ ना, ये हार्ड डिस्क का केबल है, ठीक है। और ये अब समझ जाओ क्या है। ये जब रिपेयरिंग होता है ना तो उसमें इसका काम आता है। रांगा वांगा बहुत सारा चीज़ है, टूल्स है। ये आपका मदरबोर्ड में लगता है, जो सीपीयू होता है ना, सीपीयू के ऊपर लगता है ठंडा रखने के लिए प्रोसेसर के पास, ठीक है। तो ऐसे ऐसी और भी चीज़ें फेंकी हुई है गैराजों में। अभी भी नीचे मुझे याद है, मेरे पास एक ग्राफिक्स कार्ड हुआ करता था सिस्टम का। जब पुराना एक गेम था प्रोटोटाइप, मैं खेला करता था, मुझे बहुत पसंद था। तो उस टाइम के लिए ना मैंने ग्राफिक्स कार्ड परचेस किया था भाई मेरे। 1600-1700 में ग्राफिक्स कार्ड परचेस किया था। मतलब एक अलग क्रेज़ था। कंप्यूटर रिपेयरिंग भी करता था, पैसे भी इससे कमाता था। किसी का ही प्रॉब्लम हुआ मोहल्ला में, भैया मेरे कंप्यूटर में ये हो गया है, आप ठीक कर दोगे? अरे हाँ क्यों नहीं, लेके आ जाता था मेरे पास। 2010-12 की बातें कर रहा हूँ। मैं रिपेयरिंग करता था, बनाता था, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड रहा या हार्डवेयर से रिलेटेड। शाम हुआ, हाँ भैया, हाँ भाई काम हो गया, ले जा लैपटॉप। आया, लैपटॉप लेके गया, पैसे दिया, खुशी मिलता था, लगता था चलो अभी मतलब पैसा कमा रहे हैं, हाथ में आ रहा है, कुछ चल किसी से बिजनेस किया जाएगा। तो वो चीज़ें बहुत खुशी देता था उस समय। जब थोड़ा सा ही पैसा कमाते थे, 700-800 या 2000 के आसपास, तो बहुत खुशी मिलता था। अरे यार 2010 में वैल्यू था भाई अपने पैसों का, अंदर से वो खुशी मिलता था। आज जो भी आप देख रहे हो ना, ये घर वर जो भी, ये मम्मी ने बनाया है अपने मेहनत से, ठीक है। मम्मी माई टीचर है, पर मेरे में क्वालिटी था, ठीक है, जिसको शायद हम लेके आगे नहीं बढ़े हैं। तो आज अफसोस होता है, पर देखते हैं, अगर दिल किया तो शायद इसको आगे पक्का हम रखना चाहेंगे कुछ अलग तरीक़ों से। पर अभी तो ये मैंने लैपटॉप का, मैं बताता हूँ घटना। जीजा जी ने ये लैपटॉप मुझे कहा था कि लैपटॉप ले आओ सेकेंड हैंड, क्योंकि देखो अब ये सब ऑफिस में पड़ा हुआ रहता है, अब यहाँ है, कहीं बाहर भी है, ऐसे से बहुत सारे लैपटॉप हैं। तो अब अचानक से इसमें प्रॉब्लम आ गया, स्लो चल रहा था। ऊपर से क्या किया हुआ था, इसका बायोस लॉक किया हुआ था। मतलब कि कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप चाहो, सपोज मान लो कि आप सिस्टम लेके आए घर पे और उसमें कोई इशू हो गया, ठीक है। अब इशू होने के बाद आप क्या करोगे,
मान लो स्लो चल रहा है, आप लेके जाओगे किसी के पास भी दुकान में, तो वो क्या करेगा, फॉर्मेट करेगा, बोले हाँ स्लो चल रहा है, ये लगेगा वो होगा, वो आपसे 500-700 रुपये ऐसे ही टाल लेगा। मैंने क्या किया, जज को पता ही है अपना भाई है वरदान, तो मुझे बोलता है कि ऐसा प्रॉब्लम है, लेके भेज दीजिए। आया, उसके बाद बस सारा चीज़ लॉक किया हुआ था इसका, मतलब ये जहाँ से मैंने परचेस किया था सब लॉक करके रखा हुआ, ताकि कल के डेट में कोई इशू आए, जिसे जानकारी नहीं रहेगा भैया वो तो कहेगा भैया चलो, या जिसे थोड़ा सा भी नॉलेज होगा सॉफ्टवेयर का बहुत कम, तो शायद उससे भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि सब चीज़ लॉक किया हुआ था। बाइस लॉक रहेगा तो क्या है ना, दूसरा विंडोज चढ़ेगा नहीं। मैंने भाई क्रैक हटा के फिर मैंने ये चीज़ अब कर रहा हूँ। लेकिन आज के डेट में क्या है कि यूट्यूब पे हर एक चीज़ आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। मेरे पास आज भी किताब में ना वो सब चीज़, मैं जहाँ क्लास करने आता था ना, वहाँ मोटे मोटे किताबें में सब चीज़ लिखा हुआ था। मदरबोर्ड में लाइन अगर नहीं आ रहा तो उसका रीज़न क्या, हर एक चीज़, रैम ख़राब हुआ है, मतलब मैं बोर्ड देख के बता दूंगा ना इसमें DDR2 3 रैम कौन सा लगेगा क्या लगेगा बस। तो ये चुन सकते थे एक टाइम पे, पर शायद बहुत सारा समय स्थिति ऐसा है कि शायद इसको नहीं चुन पाए इस रास्ता को। अब आप लोगों से बात करते हैं और बहुत सारी बातें होंगी, ऐसी बातें याद रखना ज़िंदगी में, जो तुम्हारा गोल है ना, जिसको लेके चल रहे हो ना, कोशिश करना कि उससे दूर मत होना। एक टाइम पे ना जब वो सामने चीज़ आएगा ना, तो लगेगा कि अरे भाई काश वो चीज़ मतलब हो जाता मेरा, पर नहीं हुआ। पर वही है, कोई बात नहीं, हारना नहीं है, ठीक है, और कभी नहीं हारना है, जैसे भी है। तो खैर ये काम भी हो गया, कंप्लीट ही हो गया लगभग, सॉफ्टवेयर का कुछ काम करूँगा फिर जिया जी को दे दूँगा, बस यही है। ज़िंदगी चल रहा है और बहुत सारी बातें होंगी। मैं वैसी ब्लॉग नहीं बनाऊंगा जिसमें कि मैं सो कर, अरे भैया ये मेरा टीवी है, ठीक है, ये भगवान जी हैं, ये मेरा साउंड बार है, बहुत सॉलिड आवाज़ है, ठीक है, चलो आज सो कर ही देता हूँ, जब से ऐसी बातें हैं। देखो ये जो मेरा ब्लॉग पीछे का जो भी लोग देखा है, उनके जाने के बाद भाई हम ये ले लिए, ठीक है, अब इसी पे गाना वाना सुनते हैं, टाइम बिताते हैं। फिर मैंने ये परचेस कर लिया, ये मैं लेने गया था, मेरा बजट सिर्फ इसी का था, पर अब ये मुझे पसंद आ गया। तो ये तो खैर मम्मी, टीवी तो मम्मी खरीदवाई, अरे ये भी मम्मी ही खरीदवाई है, पर हाँ अपने पॉकेट मनी से इसका पैसा दिए, पेमेंट करना पड़ा हमको। ये भाई बहुत मस्त आवाज़ इसका है, ठीक है, LG का है, बहुत तगड़ा साउंड है भाई, बहुत। कभी कभी मन किया तो भगवान के लिए भी गाना बजा देते हैं, कभी कभी अपने लिए भी गाना सुन लेते हैं। तो ज़िंदगी यही है, चल रहा है, अकेले हैं, खुश हैं, मस्त हैं। आप भी अकेले रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय। और कुछ भी गलती अगर मेरे से हो रहा है तो माफ़ करिएगा शायद, और जुड़े रहिए प्लीज़, सब्सक्राइब करिए चैनल को। बहुत अच्छी अच्छी बातें करूँगा, हंसाऊँगा भी, और शायद कुछ अच्छी बातें करूँगा जो शायद आपके लाइफ को शायद चेंज कर पाए। चलिए फिर मिलते हैं, बाय, सीताराम, राधे कृष्ण, चलिए बाय।